अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। ये श्यामलाल जी जो है वो वकील साहब है। आचार्य श्री उनको वकील साहब कह के बुलाते हैं और ये भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब से गुरुदेव के शंका समाधान सुना है, जब से प्रवचन सुना है, उस दिन से कभी भी एब्सेंट नहीं हुए हैं। और जब जब शंका समाधान के कार्यक्रम में आते हैं, एक बार तो अवश्य प्रश्न पूछते हैं। आज भी एक प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहे हैं श्यामलाल जी वैद भिलवाड़ा से। आचार्य जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्वेद संघ के श्री चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, दान के बारे में बैठ के थोड़ा आगे आ जाओ। दान के बारे में दशलक्षण पर्व की पूजा में तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसके संबंध में कुछ और भी जिज्ञासाएं ऐसी क्या वो भी इससे संबंधित हैं? इससे संबंधित मैंने पढ़ा शास्त्रों में अलौकिक दान और लौकिक दान, ये भी पढ़ा। इसके अलावा करुणावृत्ति, पात्रवृत्ति, समवृत्ति और अन्वयवृत्ति, ऐसे 4 दावों के बारे में भी पढ़ा। और कुछ सात्विक दान, राजस दान और तमस दान के बारे में भी पढ़ा। आचार्य श्री, इस संबंध में हमारी जिज्ञासा को दूर कीजिए, उसका कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें देने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की, 3 कामना करोड़ मणि राजों की, द्वादशांजनवानी माता की। दिव्य तपस्वी 8 संत गुरुदेव से 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। वकील साहब जी ने अभी दान के बारे में पूछा। वैसे तो हमारे जैन शासन में दान के बारे में बहुत लिखा है, और आचार्य भगवंत तोमा स्वामी जी ने भी लिखा है, पूज्य पास में भी लिखा है। और ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें दान का वर्णन न किया हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रैन सार में भी दान का वर्णन किया है। और हम यदि जब पूजा करते हैं तो पूजा के अंदर भी जब पूजा पढ़ते हैं तो दशनाचन पर्व की पूजाओं में उत्तम त्याग के दिन भी हम दान की चर्चा करते हैं। किंतु लोगों ने ये समझ लिया है कि जैन व्यक्ति जो होता मत धार्मिक दान देता और कोई दान नहीं देता है, जबकि जैन शासन तो हर प्रकार का दान देता है। जब कभी आप बाजार में जब व्यापार करते हो तो मार्केट में भले वो गणेश चतुर्थी आ जाए, दीपावली आ जाए, रामनवमी आ जाए, नवरात्रे आ जाए, हर चीज में दान देते हो। जैन मंदिर बनना हो तो भी दान देते हो, हिंदू मंदिर बनना तो भी दान देते हो, कोरोना आ जाए तो भी दान देते हो, बीमारी हो जाए तो भी दान देते हैं, पाठशाला के लिए भी दान देते हैं, शिक्षा के लिए भी दान देते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी दान देते हैं। जैन शासन तो हर प्रकार का दान देता है, किंतु दान देते समय वे ये सोचता है कि किस दान को देने से धर्म होगा और किस दान को देने से धर्म नहीं होगा। जैसे हिंदू समाज में कन्या दान दिया जाता है, हाथी दान, घोड़ा दान, गाय दान, हमारे यहाँ भी पशु दान है, हमारे यहाँ भी कन्या दान है। समदत्ती दान हमारे आता, उसका अर्थ यही है कि जो अपने समान धर्म वाले हैं उनको अपनी बेटियां देना ताकि मोक्ष मार्ग अच्छी तरह चले। तो जो आपने बोला था लौकिक दान और अलौकिक दान, लौकिक दान का मतलब हो गया संसारी जीव वाला दान। अलौकिक दान 4 प्रकार का, आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान, जिनको हम सत्य पात्रों को देते हैं। उसके बाद लौकिक दान के अंदर करुणा दान देना, कोई गरीब व्यक्ति है भूखा प्यासा उसको सहयोग कर देना, कोई बच्चा नहीं पढ़ पड़ा तो उसको पढ़ाने के लिए दे दिया,
किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, हमने उसको धन देकर उसका विवाह करवा दिया, कोई भूखा था उसे भोजन दे दिया, अथवा कहीं मंदिर बन रहा था दान दे दिया, अथवा कभी कभार मांगने वाले आते हैं उनको दान दे दिया। ये सब हमारा करुणा दान है। समदत्ती दान, अपने समान व्यक्तियों को दान देना। पात्र दान, जो हमारे त्यागी व्रती है उनको पात्र समझकर दान देना। उसके बाद करुणा दान, उसके बाद आता है हमारा कन्यादान, अपने समाज में ही अपनी बेटे बेटियों को देना। इसलिए जैन व्यक्ति हर प्रकार का दान दे सकता है, बस उसे ये ध्यान रखना है कि दान देते समय पात्र और अपात्र का ध्यान रखना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रैन साल में लिखा कि 7 स्थानों पे दान देना चाहिए। यह है अलौकिक दान। सबसे पहले जिनेंद्र देव के मंदिर बनने में दान देना, जिन प्रतिमा के लिए दान देना, जिन यात्रा के लिए दान देना, चतुर्विधि संघ को दान देना, अथवा बड़ी बड़े पूजा होनी हो, इंद्रध्वज विधान, शिव चक्र विधान, पंच प्रतिष्ठाएं होनी हो, प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, उसमें दान देना। इन 7 क्षेत्रों पे दिया गया दान अलौकिक दान होता है। और जो लौकिक दान है उसमें हम हर प्रकार का दान दे सकते हैं, किंतु मान्यता क्या होनी चाहिए कि जो मैंने पात्र दान दिया है वो मेरा सम्यक दर्शन बढ़ाएगा, और जो मैंने लौकिक दान दिया है उस दान से धर्म के लिए नहीं, लौकिक व्यवहार निभाने के लिए हमने दान दिया। यदि इस प्रकार से दान देते हैं तो हमारा दान भी हो जाता है और हमें पाक का बंद भी नहीं होता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये, गुरुदेव, भोग भूमि भी होती है, भोग भूमि में कौन से जीव रहते हैं, उनकी क्या प्रकृति होती है, क्या स्वभाव होता है, और कैसे रहते हैं, क्या खाने की व्यवस्थाएं हैं, और कौन कौन से जीव वहां रहते हैं, इसके संबंध में जिज्ञासा थी। दूसरा सवाल इनका सिद्धांतिक सवाल है कि 2 प्रकार की भूमि होती है, कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि में तो अपन सब लोग रहते हैं, और भोग भूमि में मात्र मनुष्य और स्त्री और पुरुष रहते हैं। वहां पे 2 ही होते हैं, स्त्री और पुरुष। पशु भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। और भोग भूमि में वो जीव जाते हैं जो जीव यहाँ पर पहले आयु बंद कर लेते हैं, और आयु बंद करने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो वैसे जीव आयु बंद करने के बाद भोग भूमि पैदा हो जाते हैं। अथवा जो व्यक्ति दान देते हैं, यदि कोई मिथ्या दृष्टि दान देता है तो उस दान के प्रभाव से उसको भोग भूमि की प्राप्ति हो जाती है। भोग भूमि में 2 ही प्रकार के जीव जा सकते हैं, तो दान दे लो या आयु बंद कर लो। और भोग भूमि में जो मनुष्य होते हैं या तीरंच होते हैं, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, ना दुकान है ना बनाना पड़ता है। वहाँ पे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से वस्तु मांगते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और वहाँ की स्थिति ये होती है कि स्त्री और पुरुष 2 ही लिंग होते हैं, नपुंसक वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और भोग भूमि के अंदर गुण स्थान 4 ही होते हैं, वहाँ संयम प्राप्त नहीं कर सकते हो। पूजा अभिषेक का कोई साधन वहाँ पर, मंदिर तो हो सकते हैं किंतु वहाँ पे उनके पास समय ही नहीं है। वहाँ पर स्त्री पुरुष होते हैं, दोनों विवाह होता है। जैसे विवाह होता है उनके यहाँ 2 संतान होती है इस साथ, एक लड़का और एक लड़की। माता पिता मर जाते हैं और वही 2 लड़के, जो लड़का लड़के होते बड़े होते हैं, बड़े होने के वही अपने आप को विवाह कर लेते हैं। ये है भोग भूमि। और भोग भूमि में मरकर जीव नियम से देव गति को प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग ने समाधान सुना क्या? आपने समाधान सुना? सबने सुना? ध्यान पूर्वक सुना? एक तो दान पे प्रश्न पूछा था और दूसरा भोग भूमि पे। आप ये विचार कीजिए कि यहाँ पे कोई प्रश्न निर्धारित तो है नहीं, कोई कहीं से भी, कोई भी आगम के कोई भी पाठ से प्रश्न लेके आ जाता है और ऑन द स्पॉट आचार्य भगवान से पूछता है, और ऑन द स्पॉट बिना किसी शास्त्र के ही गुरुदेव ऐसे ही आपके समक्ष बैठे बैठे ही उसका उत्तर दे देते हैं, जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ बैठे बैठे मिलता है। परंतु करना क्या है? केवल अपने मन लगा के, स्थिर मन को करके आपको गुरुदेव के समाधान को सुनना है। इसके माध्यम से ही आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में बुलाते हैं गुलाब जी कागला। गुलाब जी कागला अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की संग नमोस्तु, वंदा माता जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि
जैसे सुबह शांति धारा होती है तो कोई जल्दी आके शांति धारा कर देता है, कोई बाद में करता है, तो ऐसे बार बार शांति धारा कर सकते हैं क्या? एक थाली के अंदर एक ही प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए या अनेक करें तो उसमें भी शांति धारा कर सकते हैं उस पर? देखो भैया, मैंने भीलवाड़ा बोला था और केकरी भी बोला था। आज के समय में सबसे ज्यादा लड़ाई कहां पर होती है? मंदिरों में। सबसे ज्यादा झगड़े कहां पर होते हैं? भगवान के अभिषेक को लेकर। सबसे ज्यादा विवाद होते हैं जिन्हें देव की पूजा को लेकर। सबसे ज्यादा विवाद होते हैं साधु संतों को लेकर। जबकि हम मंदिर में साधु संतों के पास कसाई छोड़ने जाते हैं, धर्म करने जाते हैं। किंतु आज उल्टा हो गया कि सबसे ज्यादा विकल्प, सबसे ज्यादा में मनस्ता, सबसे ज्यादा बैर यदि कहीं बंधने का स्थान है तो जिन मंदिर है और कोई नहीं है। अब जैसे उन्होंने पूछा, कोई शांति धारा पहले कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है, कोई जल्दी करता है, कोई एक थाली में 6 भगवान रखता है, कोई एक रखता है। अरे भैया, जब तुम खाना खाते हो, खाना खाते समय थाली में कितनी कटोरी होती है? कोई गिनती, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। और जब बाहर पार्टी में जाते हो तो कुछ लड़ाई नहीं करते हो। अरे भैया, भगवान की शांति धारा पहले कर लो, बाद में कर लो, 1 भगवान पे करो, 2 भगवान पे करो, 10 रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किंतु विनय होनी चाहिए, विनय। यदि हमारे पास मूल नायक भगवान विराजमान हैं तो मूल नायक भगवान पर तो आपको शांति धारा एक बार ही करनी चाहिए। और वो भी कब? सारे लोग आ जाएं, सब लोग अभिषेक करें और धूमधाम से भगवान की शांति धारा एक बार करो। किंतु यदि कोई त्यागी व्रती आ जाए, कोई मुनि संघ आ जाए, कोई संघ आचार्य संघ आ जाए, तो फिर आप एक बार का नहीं, जब महाराज बोले जब शांति धारा कर लो। किंतु डेली के अंदर तो मूल नायक भगवान की शांति धारा तो एक बार ही करनी चाहिए ताकि उनका कुछ मूल्य लगे। बाकी जितने भगवान है, छोटे भगवान जो है, उनको आप जब आपको शांति धारा करनी हो कब कर लो। कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 6 बजे उठते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 7 बजे आते हैं, और हम जैसे युवा पीढ़ी वाले लोग जो मिलेंगे वो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे आएंगे। अरे कम से कम तुम्हारे बच्चे मंदिर में अभिषेक करने आए, ये तो प्रयास करो। अब तुम्हें लिख दिया बस 8 के बाद अभिषेक। अब वो युवा बच्चे कहेंगे चलो अच्छा नियम बन जाए, अपन छुट्टी। किंतु ध्यान रखना, धर्म से यदि युवा पीढ़ी को जोड़ना है तो बूढ़े लोगों को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा ताकि धर्म में ये लोग जुड़ जाएं। क्योंकि आज आप जो नियम दे जाओगे, कल यही लोग आपके धर्म को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए यदि शांति धारा का समय आगे पीछे भी हो जाए कोई बात नहीं, यदि 2 व्यक्ति भी मंदिर से जुड़ जाते हैं तो समझना आपने 2 भगवंतों को जिन शासन से जोड़ दिया, और हो सकता है कालांतर में भगवान बन जाए। इसलिए थाली में 1 भगवान रखो, 5 रखो, 7 रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मात्र विनय, विनय से भगवान का अभिषेक करो, समाज में एकता बनी रहे, संगठन बना रहे, ऐसा काम करो ताकि अपना भी काम हो जाए और समाज की एकता भी बनी रहे। ये समाधान सुन के यही समझ में आ रहा है कि जिन मंदिर में आते हैं तो बैर भाव बांधने के लिए नहीं आते हैं, बैर भाव तोड़ने के लिए आते हैं। और कहाँ कठोरता अपनानी चाहिए, कहाँ सरलता अपनानी चाहिए, ये विवेक हमारे अंदर में होना चाहिए। जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, यदि वो मंदिर से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर थोड़ा समय आगे पीछे करना भी पड़े तो कर लेना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म से लोगों को जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है और टूटने में समय नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने गुरुदेव का सानिध्य पाकर और गुरुदेव के निर्देशन में ही श्रावक प्रतिमा को ग्रहण किया है। ऐसी भिलवाड़ा से रेखा जी गदिया अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आगे जहां स्थान खाली है थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि पीछे जो आ रहे हैं वो भी सेट होते जाए। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा आपके वात्सल्य पे ही है कि जिनके वात्सल्य का कोई और न छोर, भिलवाड़ा से हमें यहाँ तक खींच लाई, कौन सी है वह डोर। दूसरी जिज्ञासा है कि श्री स्टोपदेश जी में कहा गया है कि इतस चिंता मणिर दिव्य
इतः चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। तो हम तो संसार के मोह में इतने फंसे हुए हैं, तो ऐसा क्या चिंतन करें कि हमको संसार खली का टुकड़ा लगे और हमारे देवशास्त्र गुरु हमको चिंतामणि रखने लगे। इनके दो सवाल हैं। और अभी अभी भीलवाड़ा में बहुत अच्छी सेवा की है और बहुत धार्मिक हैं, दान पुण्य में सबसे आगे रहती हैं, और ना जाने कौन सी बात इनको चुभ गई। साधु संतों के प्रवचन ऐसे लग गए कि जाते जाते इन्होंने 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लिए और 2 प्रतिमाओं के व्रत लेकर पालन भी कर रही हैं और परिवार बहुत संपन्न है। और मेरे ख्याल से परिवार में प्रयास तो क्या कि धार्मिक लोग बनाए इन्होंने सब में, और आज 2 प्रतिमा का पालन कर रही है। भावना ऐसी भी है कि अंत में समाधि मरण हो जाए। इन्होंने पहला सवाल पूछा कि महाराज जी ऐसी कौन सी वो दौर है कि हम भीलवाड़ा से यहाँ गए। देखो भैया, हमारे जैन मुनिराज जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते हैं, क्योंकि मंत्र तंत्र जादू टोना करने के लिए बहुत सारे संत बाबा बैठे हैं। हमारे साधु संत साधना करते हैं, और आप जैसे शराबत जब उनकी साधना से प्रभावित होते हैं तो आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और उस श्रद्धा के बल पर यहाँ नहीं, हम उनके साथ में स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल था आपका कि आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी ने 20 नंबर के श्लोक में इष्टोपदेश में लिखा है, इतश्चिंतामणि दिव्या इता पिंड्यात खंडकम धानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रि विवेकिना। जब ध्यान करने से जब चिंतामणि रतन की प्राप्ति भी हो सकती है और खली का टुकड़ा भी प्राप्त हो सकता है, तो ऐसा कौन सा अविवेकी होगा जो खली का टुकड़ा प्राप्त करेगा। तो यहाँ कहने का प्रयोजन है, जब ध्यान करने से मोक्ष मिल सकता है तो हम स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग तो अपना मिल ही जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, भैया यदि तुझे जिन शासन मिला है, जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, देव सा गुरु का समागम मिल गया है, बुद्धि की विशालता मिल गई है, और इस पंचम काल में भी तुझे चलते फिरते तुझे तीर्थंकर मिल गए हैं, तो अब तो एक काम कर, चिंतामणि मिल गया है और विवेकी है, ज्ञानी है, अब तो एक काम कर, ये भोग विलास के साधन क्या है, खली के टुकड़े के समान है। धन संपत्ति जर जोरू जमीन खली का टुकड़ा है, और चिंतामणि क्या है, निज आत्मा का अध्ययन, देव सा गुरु का सानिध्य। और ये अब तुझे मिल गया है तो अब तो ऐसा प्रयास कर, देखिए तू ज्ञानी है, विवेकी है, तो अब विषय भोगों को छोड़कर देव सा गुरु का हाथ पकड़ ले और ऐसी साधना कर कि पंचम काल में भी तू एक भवातारी बन सकता है। और यदि तूने इस पंचम काल में साधना कर ली तो निश्चित है अगला भव तेरा देवगति का मिलेगा, वहां से आएगा, मुनि बनेगा और सीधा सिद्धालय विराजमान हो जाएगा। नमस्ते गुरु। इस समाधान को सुनने के पश्चात समझ में यही आ रहा है कि लक्ष्य हमेशा अच्छा ही होना चाहिए और बड़ा ही होना चाहिए। वहाँ तक पहुँच पाओ नहीं पहुँच पाओ वो दूर की बात है, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। और रही गुरुदेव के वात्सल्य की बात, तो वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर महाराज जी के पश्चात सब टेंशन में आ गए थे कि हम वात्सल्य कौन देगा, परंतु वागड़ का लोहारिया गांव है, नाम शायद आप लोग ने नहीं सुना होगा, सुना है? तो उस लोहारिया गांव वाले जो विमल सागर महाराज जी और भरत सागर महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो लोहारिया वाले कहते हैं विमल सागर महाराज जी के बाद यदि किसी ने हमें वात्सल्य दिया था तो वो भरत सागर महाराज जी थे, और भरत सागर महाराज जी के बाद यदि किसी ने वात्सल्य दिया है तो वो है वात्सल्य सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज, जिनके चरणों में आने के बाद आपको ना माता की याद आएगी, ना पिता की याद आएगी, ना परिवार की याद आएगी, तो केवल आपको गुरु की ही याद आएगी। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं राजू जी टेमानी। राजू जी टेमानी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य श्री के चरणों में कोटि से वंदन नमन। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि किन किन महापुरुषों के आहार तो है लेकिन निहार नहीं है। इनका सवाल भी थोड़ा सिद्धांतित आया है कि वैसे तो महापुरुष तो एक कम 170 होते हैं
और मैं कैसे कौन कौन से महापुरुष के हार तो है निहार नहीं है। यदि मैं बोल दूं कि मालपुरा वाले कल से हारतों का भोजन तो करें किंतु निहार ना करें, हो सकता है? निहार मतलब समझे? निहार मतलब सवेरे सवेरे पेट खाली करना। यदि ये नियम दे दूं या ये विधि ले लूं कि जो व्यक्ति हार भोजन तो करे किंतु निहार ना करे उसी की मैं हार लूंगा, तो मुझे लगता है भीलवाड़ा के मालपुरा में एक भी मिलने वाला। खाए बिना रह सकते हैं किंतु जाए बिना, किंतु हमारे ऐसे भी महापुरुष हैं, खाते तो हैं किंतु जाते। आदिनाथ भगवान ने 84 लाख पूर्व की आयु थी, जिसमें से उन्होंने 83 लाख पूर्व तक तो घर में रहे, भोजन तो बहुत सारा किया किंतु एक बार भी निहार करने नहीं है। तो तीर्थंकर 63 लाख का जितने पुरुष है उनके हार तो होता है किंतु निहार। तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती हो गए, नारायण पति नारायण बलदेव तीर्थंकर के माता पिता, इनके हार तो है किंतु निहार नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान रखना 63 लाख का पुरुषों के तो बिल्कुल निहार है ही नहीं। अब आप ये सोच लो जिन शासन में कितना बड़ा सूत्र है कि भैया ऐसे भी महापुरुष हैं जो खाते तो हैं किंतु निहार। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके उदर अंगनी इतनी जबरदस्त होती है, इतनी मजबूत होती है, जितना भी खाते वो सबका सब रस भाग बन जाता है। और हम लोग जो खाते हैं उनसे सप्त धातु बनती हैं, इसीलिए हमको उनको खाली करना पड़ता है। इसी में जिज्ञासा है आचार्य श्री, नारायण प्रत्यनारायण स्वभाव से नरक में जाते हैं, लेकिन कामदेव स्वभाव से या तो स्वर्ग में या मोक्ष में जाएंगे, फिर उनके आहार तो है, फिर निहार भी क्यों है? किनके निहार? कामदेव के। कामदेव के देखो, कामदेव जो है वो पद है और कामदेव की 2 गतियां हैं, या तो वो स्वर्ग जाए या मोक्ष जाए। तो कामदेवों के आहार तो है निहार, निहार भी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई जो तो सिद्धांत में जो लिखा वो मैंने को मानना ही पड़ेगा। किंतु जो नारायण पति नारायण की बात आपने करी, नारायण पति नारायण जो होते हैं ये पूर्व भव में निदान कर कर बनते हैं, और जब निदान करके बनते हैं तो क्या होता है, इनको संपत्ति मिलती है, 3 खंड का अधिपति मिलता है। और जब 3 खंड का अधिपति मिलता है तो ये उस खंड उस संपत्ति में, उस वैभव में, उस भोगों में लिप्त हो जाते हैं, और लिप्त होते 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 क्या होता है, अंत समय आ जाता है, छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे तत्वासुत में लिखा ना, बहुत आरंभ परिगिरह क्या करता है, नरक आयु का बंद करता है। तो इसलिए नारायण पति नारायण को नियम से नरक गति में जाना है, इसलिए उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं। आज तक तो यही सुना था कि मालपुरा वाले जो है भक्ति में बहुत तगड़े हैं, परंतु राजू जी का प्रश्न सुन के अब लग रहा है कि स्वाध्याय प्रेमी भी यहाँ पे लोग हैं। और आहार और निहार की बात रही तो यदि इनकमिंग चालू रहे और आउटगोइंग बंद हो जाए, यदि ऐसा आपके साथ में हो तो मालपुरा वाले लोग क्या करेंगे? पूरे दिन आने दो माल आने दो, क्योंकि बाहर जाने वाला तो कुछ भी नहीं और पेट गड़बड़ होने वाला नहीं। लेकिन ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए पहले बहुत पुण्य करना पड़ेगा, तब जाके मालपुरा से मोह छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ऐसे बड़े पद की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अशोक जी कासलीवाल अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य श्री को नमोस्तु, सभी को यथा योग्य नमोस्तु, वंदामि माता जी। मेरी 2 जिज्ञासा है। स्वाध्याय में बताया है स्वाध्याय को परम तप, तो कैसे घटित होता है? क्या उससे प्रशस्त पुण्य भी मिलता है? क्या साथ ही सही पुण्य भी मिलता है? स्वाध्याय से ये पूछा। दूसरा प्रश्न है मेरा जिज्ञासा कि तीर्थंकर केवली के तो समोसरण 5000 धनुष ऊपर लगता है। तीर्थंकर केवली के 5000 धनुष ऊपर उनका समोसरण लगता है। सामान्य केवली की जो गंधकुटी बताइए वो कहाँ पर होती है, कैसे पहुँचा जाए? नमस्कार। देखो मेरे से माता जी कह रही थी विष्णु परवा जी महाराज जी यहाँ पर 6:30 बजे कोई आने वाला नहीं है, 7 बजे से पहले तो लोग आते ही नहीं है। मैंने क्या माता जी
अभी तक तो माताजी या पिताजी आ गए हैं, हेड मास्टर आ गया है। और सूरमती भी कह रही थी महाराज जी यहाँ सब कोई नहीं आने वाला। अरे भैया, जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे थोड़ी सी ढीठ बोल करते हैं, किंतु जब प्रिंसिपल आ जाता है तो सबको दुकान जल्दी जल्दी बंद करनी पड़ती है। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, बहुत पुण्य इसके योग से तुम्हें ये समागम मिला है। धन तो जितना मिलना उतना ही मिलेगा। धन से तो मात्र मालपुरा में माने जाओगे, और यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो पूरे विश्व के अंदर ज्ञानी कहलाओगे। मैं तो सोचा था कि मालपुरा के अंदर, मैं सोचा कि मालपुरा में जा तो रहे हैं भैया, गाल की बैली पानी खरा है और दाल जलने वाली नहीं, किंतु भैया लग रहा है दाल अभी धीरे धीरे अग्नि पे रखिए, देखते क्या चलता है। क्योंकि आप लोगों के सवालों को देखकर लगता है कि 4 महीने में दोनों माताजी ने और शैली चंदन दीदी ने भैया मेहनत तो की है। मतलब कि धीरे धीरे परीक्षा के अंक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु रिजल्ट आएगा जब मैं जाऊंगा, जब बताऊंगा। हाँ, चाशनी अभी हमने चाशनी खाई नहीं, क्योंकि अभी आज मालपुआ तो मिला नहीं हमें आज मालपुआ में। अब इनका सवाल 2 सवाल थे। पहला सवाल इनका था कि स्वाध्याय परम तप क्यों कहा गया। देखो, ये ध्यान रखना, इस पंचम काल में हम लोग ध्यान कर नहीं सकते। जिस ध्यान का वर्णन आचार्य भगवंत करते हैं वैसा ध्यान हम कर नहीं सकते। उत्तम सनन हमारे पास में है नहीं, तीर्थंकर हमारे पास में है नहीं, केवली हमारे पास में है नहीं, सुत केवली हमारे पास में है नहीं, अवधि ज्ञानी हमारे पास में है नहीं, पूरा सुत ज्ञान हमारे पास है नहीं, पूरा मति ज्ञान हमारे पास में है नहीं। जितना तीर्थंकर ने कहा उसका अनंतमा भाग गंधर ने ग्रहण किया, जितना गंधर ने कहा उसका अनंतमा भाग आचार्यों ने ग्रहण किया, जितना आचार्यों ने लिखा उतना उसका अनंतमा भाग हमारे पास आया, और जितना हम सुनते हैं उससे अनंतमा भाग हमारे को याद रहता है। इसलिए ये ध्यान रखना, हमारे पास तो मति ज्ञान भी पूरा नहीं है। इस कली काल के अंदर हम सबसे ज्यादा बड़े पापी आत्मा हैं जो हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, किंतु फिर भी हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है, हमारे पास निर्गंध गुरु मिल रहे हैं, और इनके सानिध्य में रहकर यदि हम जिनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सबसे पहले हमारी कसाई मंद होती है। हमें निज आत्मा का बोध होता है, पर वस्तु का ज्ञान होता है। और आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, जो डेली स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करना ही पंचम काल में सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। और इस स्वाध्याय के बल पर ही आपकी कसाई टूट सकती है। इस स्वाध्याय के बल पर ही 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पंचस्थिकाय का बोध हो सकता है। और इसी स्वाध्याय से तुम में से कोई भव्य जीव मुनि आरिका बनकर अपना निर्विकल्प समाधि मरण कर कर सिद्धत की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान समान न अन्य जगत में सुख को कारण, इसलिए ज्ञान स्वाध्याय करना परम तप है। और इस पंचम काल में प्रत्येक व्यक्ति को जरूर 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 स्वाध्याय करना चाहिए। महाराज, दूसरा सवाल इनका था कि जब किसी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यदि वो तीर्थंकर हैं तो उनको 5000 धनुष अर्थात 2000 हाथ 20,000 हाथ ऊपर जाना पड़ता है। किंतु केवली हो, सामान्य केवली हो या तीर्थंकर हो, जिस जीव को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी वो जीव नियम से 5000 धनुष ऊपर ही जाएगा। अब इतना हो जाएगा कि किसी का समोसा न हुआ, किसी की डंकुटी लग जाएगी। किंतु हमारे प्रथमान योग में ऐसा वर्णन भी आता है, किसी किसी केवली की डंकुटी नीचे भी लगी है। किंतु ये निश्चित है, सिद्धांत है कि जब भी किसी जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होगा वो 5000 धनुष पर पहुंच जाएगा। तो महाराज जी वहां जाने की फिर 20,000 सीढ़ियां उनकी भी होती है? सब सीढ़ियां तो निश्चित होंगी जी।
मेरा प्रश्न इसके साथ ये भी था स्वाध्याय में कि प्रशस्त पुण्य भी होता है क्या इससे, और साथ ही सही पुण्य भी मिलता है क्या इससे? देखो, स्वाध्याय करने से पुण्य मिले ना मिले ये मत सोचो। स्वाध्याय करने से जब मेरी कसाई टूट रही है, मुझे समीचीन बोध हो रहा है, तो समझना ये साथी से पुण्य कमा रहे हो। ये साथी से पुण्य आपको सम्य दर्शन की प्राप्ति कराएगा, सम्य चारिक की प्राप्ति कराएगा, और आपको मुनि बनाकर आपका समाधि मरण भी करवा देगा। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है? आश्चर्य ये है कि आप सब स्वेटर भी पहना है आपने, शॉल भी पहना है, ग्लव्स भी पहना है, सॉक्स भी पहना है, टोपा भी पहना है, और उसके बाद भी तपस्वी कहला रहे। वैसा क्यों? फिर अभी क्या बताया? स्वाध्याय परम तपा। और 4 महीने से निरंतर दोनों ही आरिका माता जी आपको क्या करवा रही है? स्वाध्याय। और अब गुरुदेव के मुखारविंद से भी आप क्या कर रहे हो? मतलब कितनी अच्छी बात है, घर बैठे बैठे स्वेटर पहने पहने, यदि गर्मी का मौसम है तो एसी भी चला लो, लेकिन फिर भी क्या कहला रहे हो? तपस्वी कहला रहे हो। किसके बल पे? केवल और केवल स्वाध्याय के बल पे। उसका मतलब ये हो गया कि यदि पूरे दिन भर में 1 घंटा भी आपने स्वाध्याय कर लिया तो पूरे दिन भर में जितना पाप कमाया है वो सब निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ा अन्य कोई तप इस पंचम काल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं भरत जैन भीलवाड़ा से अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। भरत जी जैन। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर निर्माण में दी गई राशि का कितना पुण्य मिलता है, और उस राशि को इकट्ठा करने में सहयोग करने वाले को कितना पुण्य मिलता है? भरत जी, कौन से भरत जी हो आप? हम जानते हैं 3 भरत को। एक भरत तो आदिनाथ के पुत्र थे, एक भरत जी राम के भाई थे, और एक भरत वो थे जिन्होंने महाभारत सांत्वना वाले महाभरत जी। आप कौन से भरत जी हो? कौन से भरत हो आप? मैं तो चक्रवर्ती नहीं हूँ महाराज, मैं तो एक आपका छोटा सा वो दास हूँ। दास? देखो, ये हमारा शासन दासों का नहीं है। हमारा धर्म तो भगवान बनने वाला है। भरत जी ने सवाल पूछा था कि जो मंदिर में दान देता है कितना पुण्य मिलता है, और जो मंदिर के लिए दान इकट्ठा करो कितना पुण्य मिलता है। ये ध्यान रखना, जितना आनंद आपको हार देने में आता, आनंद आता है ना हार देने में, तो उतना ही आनंद आता है धर्म के लिए धन जमा करने में। और जितना आनंद मुनि को हार लेने में आता है, उतना ही एक आनंद सम्य दृष्टि जीव को दान देने में आना चाहिए। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति से आपने दान करवाया है और वो व्यक्ति आपके जाने पर वैसे तो 1 दे रहा था और तुम्हारे जाने पर उसने 5 लाख दे दिए, तो समझना जितना वो दान देगा उसमें से 7% तो तेरे खाते में पुण्य चला ही गया है। मिल गया समाधान? खड़े। और कोई प्रश्न है? क्या हो गया भैया? समाधान मिल गया? चलो आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं चंद्रकांता जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही हैं। चंद्रकांता जी। माता जी बता रहे हैं कि वे प्रतिमाधारी हैं, श्रावक पद को प्राप्त कर लिया है और आगे शायद दीक्षा के भी भाव बन सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। क्या एक व्यंतर देव मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकता है, या ऐसे कहते हैं ना शरीर में भर गया देवता? देखो भैया, ये तो राजस्थान है, जरा सा भी कुछ हो जाए तुरंत ऊपर की हवा आ गई। पहली बात तो ये रही, उसने ऊपर की हवा आई हो ना आई, किंतु तुमने उसके अंदर हवा जरूर भर दी कि तू भी अंतर बन गया। और रही बात जो उन्होंने सवाल पूछा है, देव जो होते हैं भले व्यंतर हो, भवनवासी हो, ज्योतिष हो या भवनवासी हो, देव बेमानिक हो, चारों ही प्रकार के देव किसी के भी शरीर में आ सकते हैं और व्यंतर भी आ सकता है और आपको आने के बाद सता भी सकता है। किंतु ये ध्यान रखना, व्यंतर कितने ही आ जाएं, कितने ही खेतपाल आ जाएं, तुम्हारे पास सबसे बड़ा मंत्र है
84 लाख महामंत्रों का मंत्र, मंत्र अधिराज पंच प्रमिष्टि मंत्र नमोकार मंत्र है। जिस मंत्र को बोलते बोलते कुत्ता देव बन जाता है, जिस मंत्र को बोलते बोलते मुनिराज समाधि मरण कर लेते हैं, और दिव्यंतर भी आ जाए, नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर देना, सारी ऊपर की हवा अपने आप निकल जाएगी। नमस्ते आचार्य श्री। नमोकार मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन श्रद्धा किसी को भी। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, कैसे भी रोग हो, कैसी भी कोई भी विघ्न बाधा कुछ भी हो, सबका इलाज यदि एक चीज है तो वो है नमोकार मंत्र। परंतु श्रद्धा पूर्वक यदि नमोकार मंत्र बोलोगे तब जाके कुछ होगा। यदि श्रद्धा ही नहीं है तो नमोकार मंत्र पास में है, लेकिन हर जगह पे ढूंढने निकल जाओगे कि हमारा रोग कहाँ जाके नष्ट होगा। इसलिए नमोकार मंत्र पे सच्ची श्रद्धा पूर्वक यदि उसे मंत्र जाप करोगे तो जीवन में कभी रोग बाधाएं आपको लग नहीं सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मंजू जी मेहंदवाला, मेहंदवास। सीख रहे धीरे धीरे, मालपुरा की लैंग्वेज सीख रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। 9 नारायण होते हैं, इन्होंने अपने हाथों से कोटि शिला उठाते हैं। ये कोटि शिला कहाँ पे स्थित है? देखो भाई, कोटि शिला कहाँ पर है ये तो मुझे जाकर देखना पड़ेगा। इतना पता है कि 9 नारायण होते हैं, और धीरे धीरे अंतिम नारायण जो होते हैं वो उसको मात्र धीरे धीरे शक्ति क्षीण होते उठाते रहते हैं। नव सिद्ध कोटि शिला उसे कहते हैं जिस शिला से बहुत सारे जीव मोक्ष में जाते हैं। किंतु ये कहाँ पर है, शायद मुझे विदेश क्षेत्र में, आप विदेश क्षेत्र जाना, भगवान से पूछा ना, फिर हमें बता देना। देखो ओम, नहीं विदेश क्षेत्र में नहीं। देखो इस शंका समाधान में ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, केवल बूढ़े लोग ही प्रश्न पूछेंगे। जो यहाँ पे यंग जनरेशन के लोग बैठे हैं ना, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि शास्त्र के प्रश्न पूछो। यदि आपके जीवन में भी कोई तकलीफ हो, कोई व्यवहारिक प्रश्न भी हो, वो भी आप गुरुदेव के सामने रख सकते हो, और उसका शास्त्र के अनुसार क्या समाधान है, जिनेंद्र भगवान उसके लिए क्या बताते हैं, वो आपको आगम के अनुसार बताएंगे। इसलिए हिचकना मत। मैंने आपको बताया ना, ये कौन है, वात्सल्य सम्राट है। छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, कोई भी आके उनसे सीधे बात कर सकता है। बीच में कोई असिस्टेंट, पीए, वॉचमैन, किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जिसको जिसको प्रश्न पूछना वो अपना नाम यहाँ पे लिखवा दे, और बूढ़े ही नहीं, जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी प्रश्न पूछ सकती है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं जय कुमार जी पावलिया वाले। जय कुमार जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यदि मैं कोई शब्द गलत बोल दूं तो मुझे माफ कर देना, मैं मालपुरा वालों को जानती नहीं हूँ इसलिए। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु, समस्त आचार्य संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु। आचार्य से मेरी जिज्ञासा है कि हम सभी भव्य जीव जैसे इसे समोषण में बैठ करके जो है प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या साक्षात तीर्थंकर केवली भगवान के समोषण में बैठ करके हमने जो है प्रवचन सुने हैं? क्या बोला? एक और बार रिपीट कर दो। मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा ये है कि इस कार्य हम सब भव्य जीव इस समय समोषण में बैठ करके साक्षात आचार्य श्री के प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या हम सभी भव्य जीव साक्षात में तीर्थंकर केवली के प्रवचन भी सुन करके वहाँ आए? देखो, पहली बात तो ये रही, आचार्य श्री के पास में आ जाना या समोसर में चले जाना भव्यपना नहीं है। क्योंकि आप भव्य हो, ये थर्मामीटर आपको अनादिकाल से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल भव्य थे आज अभव्य बन गए, या आज अभव्य थे कल भव्य बन जाओगे। यदि आप भव्य हो तो जन्म से भव्य होंगे, अनादिकाल से ही भव्य होंगे, और अंतकाल तक भव्य बने रहोगे। जैसे आप जीव तत्व हो, जीव तत्व हो ना, तो आप कभी भी पुद्गल नहीं बन सकते। जीव तत्व तो जीव तत्व ही रहोगे। अब आप समोषण में जाओ या ना जाओ, जीव तत्व रहोगे। वैसे ही यदि मैं भव्य हूं तो कोई तीर्थंकर या कोई भगवान या कोई गुरुराज या कोई प्रवचन नहीं, मेरी अंदर की स्वयं की योग्यता मुझे भव्य बना रही है। मात्र देवता गुरु को मेरे लिए निमित्त हैं। इसलिए यदि हम भव्य हैं तो समोषण में नहीं, हम समोषण के अधिपति भी बनकर बैठ सकते हैं। नमस्कार। ऑनलाइन सवाल भी है।
जैसे मैंने अभी बताया कि बूढ़े ही प्रश्न ना पूछे, कुछ यंग जनरेशन वाले भी अपने जीवन में कुछ भी हो, आपको व्यवहारिक लाइफ के बारे में भी यदि कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हो। परंतु तकलीफ है, प्रश्न तो बहुत लोगों के मन में उठ रहा होगा, लेकिन उठे कौन? इसलिए सर्वप्रथम अतिशय जैन इस श्रृंखला में अतिशय जैन आ रहे हैं और अपना प्रश्न पूछ के आप सबके लिए रास्ता ओपन कर रहे हैं कि आप भी प्रश्न पूछ सकते हो। अतिशय जैन अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि शुद्ध केवली और केवली में क्या अंतर है? अब ये बच्चा केवली सुख केवली तो नहीं जानता होगा, किंतु उसने हिम्मत करी है, जो कि उसकी रुचि स्वाध्याय में है और माता जी इनके प्रवचन सुने हैं, तो उसने सवाल तो पूछ है तो वो छोटा, किंतु सवाल से बहुत मोटा पूछा है। केवली शुद्ध केवली, केवली उन्हें कहते हैं जो 4 घातक कर्मों का विनाश करते हैं। ज्ञानावन्नी, दर्शनावन्नी, मोहिनी और अंतराय, जिन्होंने इन 4 घातक कर्मों का विनाश कर कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, 13वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया है, उन्हें कहते हैं केवली, जो 64 रिद्धि के धारी होते हैं। और श्रुत केवली उन्हें कहते हैं जिन्होंने अभी एक भी कर्म नष्ट नहीं किया है, किंतु वो संपूर्ण श्रुत ज्ञान के ज्ञाता होते हैं, अर्थात 11 अंग और 14 पूर्व को जानते हैं, सप्त रिद्धिधारी होते हैं, 6ठे 7वें गुणस्तम मुनिवाज होते हैं। ऐसे मुनि तो श्रुत केवली कहते हैं। पर जो केवली जो होते हैं उनके केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो उनको भी तो समस्त अंगों का ज्ञान होता है। केवली भगवान को समस्त अंगों का नहीं होता, केवली भगवान को श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर कोई अंग नहीं, संपूर्ण ज्ञान, तीनों कालों की, तीनों कालों के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को भूत भविष्य वर्तमान युग पत जानते हैं, उन्हें केवली कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न और गुरुदेव ने समाधान दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद गुरुदेव ने ढंग से देखा नहीं। आचार्य ने क्या बोला है, तो छोटा पर मोटा प्रश्न पूछा है, परंतु मुझे तो दिखने में वो मोटा ही दिख रहा है और प्रश्न भी उसने मोटा ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अनिकेत जैन, अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। अनिकेत जी जैन। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जैसे अपने जो जैन धर्म में जो पंचरंगा होता है उसमें लाल, पीला, सफेद, काला और नहीं, लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला होता है, और मैंने कहीं कहीं देखा है वो नीले की जगह काला भी होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब उन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है, और वे पांचों किसके प्रतीक हैं? देखो ये पांचों जो तिरंगे अपने जैन ध्वजा में जो 5 रंग के जो लगाए जाते हैं वो हमारे तीर्थंकरों के रंग के चिन्ह हैं। हमारे 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो इन 5 रंगों में से पाए जाते हैं। और नीला होता है, नीले के स्थान पर काला भी चल सकता है और काले के स्थान पर नीला भी, क्योंकि नीला मतलब डार्क नीला, तो उसमें काले में आ जाता है। इसलिए ये 5 रंग जो हैं हमारे 24 तीर्थंकर के शरीर के रंग को संबोधित करते हैं, इसलिए हमारे तिरंगे में 5 रंग पाए जाते हैं। और महाराज जी एक और प्रश्न है, शैली दीदी ने बताया था कि मंदिर में जैसे कोई चमगादड़ या फिर कबूतर का निवास होता है तो वो विनाश का प्रतीक होता है, तो ऐसा क्यों, मतलब वो है तो एक पक्षी ना। देखो पहली बात तो शैली दीदी ने तुम्हें बताया वो तो सत्य बताया, किंतु ये पूछते शैली दीदी ये चमगादड़ मंदिर में क्यों बैठा? जो लोग मंदिर में, मान लो आप जैन तो बन गए और जैन होने के बाद मुनियों की निंदा करते हो, दान का पैसा खाते हो, एक दूसरे को लड़ाते हो, वो जैन तो था, किंतु मर का कैसे मरा? मायाचारी से मरा, और मायाचारी के मरने के बाद अब वो पश्चिम तो बन गया, अब वो कहाँ रहेगा? मंदिर में रह रहा है। और उस मंदिर में रहने का मतलब है मंदिर का तो विनाश नहीं, वो अपने आप का पूरा विनाश कर रहा है। इसलिए ऐसे पक्षियों को यदि जिस मंदिर में हो वो समाज कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं कर पाती। नमस्ते। मैंने अभी अभी माता जी के मुख से सुना कि अनिकेत जैन ये जैन धर्म के प्रति बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ओबीडियंट है, और जो व्यक्ति इतनी छोटी सी उम्र में जैन धर्म के प्रति इतना डिसिप्लिन्ड और ओबीडियंट होता है, निश्चित तौर पे आगे जाके बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। इस कड़ी में आगे बुलाते हैं रिया जैन, भिलवाड़ा से अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। रिया जैन। दिया जैन, नमस्ते। ठीक है, दिया जैन। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है
कि अगर किसी लड़की की शादी की बात चल रही हो या शादी हो रही हो, तो वो कैसे अपने परिवार मतलब आगे लड़के के परिवार के या लड़के के बारे में ये पता करे कि उसे कोई बुरी आदत नहीं है या सप्तवैशन जैसी कोई वो नहीं है। क्योंकि हर कोई, जैसे अभी मैं मेरी भी बात करती हूँ, तो मैं अपने परिवार के आगे तो बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने समाज के सामने बहुत अच्छी हूँ, धर्म में हूँ, सब में हूँ, तो वो लड़का भी तो ऐसे ही हो सकता है। तो कैसे ये पता किया जाए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसा ही है या उसे कोई बुरी आदत नहीं है? पहली बात तो जब आपको वो देखने आता है, जब वो आपको देखने आता है या आप देखने जाते हो, हम व्यर्थ की बातें पूछते हैं, कितना पैकेट है, क्या करता है, गाड़ी आती नहीं आती, आलू खाता नहीं खाता, प्याज, अरे ये सब बातें में सबसे पूछो तेरा सप्तव्यसन का त्याग है या नहीं है। यदि वो कहता मेरा त्याग है, चल महाराज के पास पहले नियम कर, जब मैं तेरे से शादी करूंगी। और यदि वो कहता है हाँ नशीली वस्तु का सेवन करते नहीं करते, नहीं मुझता नहीं करता, चल महाराज के पास पहले नियम कर, उसके बाद आगे की बात सोचेंगे। किंतु तुम मुझे पूछते बेटा कितना कमाता है, आखिर कहाँ रहता है, घर में, अच्छा शादी के बाद गांव में रहेगा, शहर में रहेगा, माता जी के पास में रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सारी बातें कौन सबसे पहले पूछो। भाई जैन है तू, जैन है, देवता गुरु के पास जाता है क्या, अभिषेक करता है क्या, मुनियों के पास जाता है क्या, नशीली सेवन वस्तु का सेवन करता नहीं करता है, क्या तू सप्तव्यसन का त्यागी है। यदि वो कहता मैं त्यागी हूं, तो सबसे पहले पक्का करने से पहले महाराज के पास जाओ, नियम कराओ और फिर पक्का करना चाहिए। ये चमत्कार समोशरण का ही हो सकता है, जहां पे एक व्यवहारिक लाइफ का प्रश्न का उत्तर भी गुरुदेव ने कैसा दिया, धार्मिक रीति से आगम के अनुसार ही उत्तर दिया। ये और कहीं नहीं हो सकता, ये भगवान के समोशरण में ही हो सकता है और गणधर के मुखारविंद से ही ऐसा उत्तर मिल सकता है। अब आपके तो लोग बहुत है प्रश्न पूछने वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शंका समाधान कार्यक्रम, आगम युग समाधान के कार्यक्रम को ऑनलाइन देखते हैं और ऑनलाइन भी वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। उस प्रश्न के लिए मैं निवेदन करती हूँ उमंग भैया जी ऑनलाइन प्रश्न को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु आचार्य। थड़ोद सिंगोली से दिनेश कुमार राठौर नमन करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव बुखार तो हमारे घरों में कभी कभी मेहमान की तरह आता है, पर डायबिटीज़ और शुगर बीपी तो हमारी आजीवन सदस्य बन गए हैं। तो हमारी जिज्ञासा ये है कि हम ऐसा क्या करें कि डायबिटीज़ शुगर बीपी हमारे आजीवन सदस्य नहीं, हमारे घर परिवार वाले ही हमारे सदस्य रहें, ऐसा कोई मार्गदर्शन करें। देखो भैया सवाल तो थे बहुत अच्छा पूछा है कि बुखार तो कभी कभी आता है, किंतु शुगर डायबिटीज बीपी ये तो हमेशा बढ़ते हैं। देखो यदि बीमारी से बचना चाहते हो, यदि रोगों से बचना चाहते हो, डॉक्टर की शरण लेना नहीं चाहते हो, तो कौन कौन स्वामी ने अपने बहुत पाठ में लिखा हो, दर्शन पाठ में लिखा है, जिन वैन मौसमीनम, जिनेन्द्र देव के वचन परम औषधि हैं। यदि तुम चाहते हो कि शुगर कम हो, चाहते हो बीपी कम हो और चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके परिवार के लोग ही आपके सदा बने रहें, तो इसलिए बाजार का खाना पीना बंद कर दो, पानी छान के पीना शुरू कर दो, रात्रि भोजन का पूरा त्याग कर दो और जितने भी गरिष्ठ पदार्थ हैं, जितने भी तामसी पदार्थ हैं, जितने भी फास्ट फूड्स हैं, इन सब का त्याग कर दो। सात्विक भोजन खाओ तो ना बीमार पड़ोगे और ना मेहमान को बुलाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी पापड़ीपाल भीलवाड़ा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्रजनन दर घटी तो समाज पर संकट आ जाएगा। हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन 2.1% थी। सबसे कम प्रजनन दर जैन समूह की पाई गई है। जैन महिलाओं के बच्चों की औसतन संख्या 1.23। मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव की जैन समाज का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। पापड़ी वाल जी, आपको जिन शासन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन शासन तो अनादि निधन हैं और पंचम काल के अंतिम समय तक भी जिन मंदिर मुनिराज आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे। और रही बात
कि कम है। अरे भैया, विश्व में अच्छी वस्तु कम होती है, इसलिए तो हमारा मूल्य है। मुट्ठी भर है, हम जाए कितने हैं? मुट्ठी भर, किंतु फिर भी किसी की मुट्ठी में नहीं है। और रही बात जनसंख्या कम है, उसका कारण ये भी है कि पहले हम देखते थे कि एक के परिवार के अंदर 10-10, 12-12 संतानें होती थी, और आजकल पहले तो हम दो हमारे, और अब होगी हम दो हमारे, और धीरे धीरे हम दो हमारा कोई भी। इसलिए यदि ऐसा काम करना तो महाराज बन जाओ। इसलिए सुरेंद्र जी चिंता ना करो, जिन शासन है जैसा आज है वैसा ही आगे भी रहेगा, जिन शासन कभी नीचे आने वाला नहीं है। वैभव जैन भिलवाड़ा से पूछ रहे हैं, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न ये है कि लोग धर्मशालाएं भगवान और साधु महाराज के नाम पर रखते हैं, और वह धर्मशालाएं अजैन लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और वह अजैन लोग उसके अंदर शराब का इस्तेमाल करते हैं और रात को खाना खाते हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? वैसे तो इस सवाल का उत्तर हम उन्हें दे चुके थे, फिर भी दोबारा उन्होंने पूछा है। पहली बात तो जैन धर्मशालाओं में, पहली बात तो जो धर्मशाला साधु संतों के नाम से बनती है उसमें आपको कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करने के जिस कार्यक्रम में राग द्वेष बढ़ता हो। और यदि फिर भी करना पड़ जाए तो जिन शासन के अलावा अन्य व्यक्तियों को नहीं देनी चाहिए। और यदि देते भी हो, जैन समाज को या अन्य समाज को भी देते हो, तो 3 नियम जरूर बनाओ। सबसे पहला नियम कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि करोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। नंबर 2, हमारे जैन धर्मशालाओं में रात्रि भोजन निषेध होना चाहिए। और नंबर 3, हमारी जैन धर्मशालाओं के अंदर ऐसी दारुएं नहीं पीनी चाहिए, ताकि क्योंकि आपने जैन संत भवन बनाया है, साधु का नाम रखा है, तो हमारे जैन सिद्धांतों का पालन आपको भी करना है और आगे वालों से भी करवाना चाहिए, ताकि जिन शासन की मर्यादा बनी रहे। देखो, हमारे संघ का मूल उद्देश्य यही है कि जो यूथ जनरेशन है उनको आगे करना है। तो यहाँ पे लिस्ट में ये बच्चों के नाम आ गए, तो मैंने आगे वाली लिस्ट को छोड़ के, आगे वाले नाम को छोड़ के बच्चों को बुला लिया। तो ये जो विमल जी हैं, जो नाम लिख के दे रहे हैं, मेरे पास आके बोल के गए मेरा नाम रह गया है। अब इनका नाम लेना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं बोलूंगी तो कल वो नाम लिख के नहीं देंगे। इसलिए विमल जी जैन आ रहे हैं और अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। विमल जी जैन, सामने आ जाओ। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव महाराज की इच्छा है कि गुरुदेव का चतुर्मास मालपुआ को कब मिलेगा? देखो भैया, अभी आपने खाया गुलाब जामुन खाए ना? अभी गुलाब जामुन कितने खाए? नहीं, 4 खाए भाई। चाशनी साथ में थी ना, चाशनी में तो थी साथ में। 2 गुलाब जामुन तुमने मोटे मोटे खाए, साथ में चाशनी तो साथ में मिली थी ना। पहले उसे पचा लो, और जब वो पच जाएगा पूरा एकदम पेट साफ हो जाएगा ना, जब सोचेंगे कि तुम्हें क्या खिलाना है। चतुर्मास मालपुरा में माता जी का हो या हमारा हो, माता जी का हो तब भी हमारा है, हमारा हो तब भी हमारा। इसलिए गुलाब जामुन खा लिया है, अभी आराम से बैठे रहो। हो गया पूरा नाम? और भी है, चलो आगे। हाँ, अंतिम प्रश्न के लिए देखिए, मायूस ना हो, जिनके नाम शेष रह गए हैं उनको कल मौका मिलेगा। और कल अपने मन में और जो भी शंका है, जिज्ञासा है, जैसे आपने अभी सुना ना, अपने जीवन के भी कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, झिझकना आपको नहीं है, क्योंकि हम किसके सामने बैठे हैं? देव शास्त्र और गुरु। देव शास्त्र गुरु के सामने ये कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, और कोई आपकी हंसी उड़ाने वाला भी नहीं है। तो अंतिम प्रश्न के लिए, तो जिसके मन में शंका और जिज्ञासा हो वो कल अच्छे से लिख के लाना, और नाम जो है विमल जी के पास लिखवा देना, ठीक है। अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अरविंद जी जैन, अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। अरविंद जी जैन। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका है कि अपना जैन धर्म प्राचीनतम है, श्रेष्ठतम है और वैज्ञानिक धर्म है, फिर भी वर्तमान समय में ऐसा क्या हो रहा है कि जैनी लोग ही और धर्मों की ओर आकर्षित होकर जैन धर्म की ओर विमुख हो रहे हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखो, सवाल तो आपका बहुत अच्छा सवाल आया है,
और ये बात सत्य है कि आजकल क्या हो रहा है, जिन शासन पूरे विश्व के माथे पे चढ़ा हुआ है, जिन शासन को सुनते थे पहले कि जैन व्यक्ति यदि कोई गवाही दे देता था तो जज उसे स्वीकार कर लेता था, किंतु आज तो पहले कभी जैन शासन में ऐसा नहीं देखा था जो आज हो रहा है। किंतु आज हम लोगों ने क्या कर दिया है, चारों तरफ मिथ्यात्व का बोलबाला है। हमें मात्र वही वस्तु अच्छी लगती है जिसमें राग द्वेष भरा हो, और आज हम इतने स्वार्थी बन गए हैं कि हमने असली भगवान को छोड़कर ना जाने किस किस भगवान को पकड़ लिया है। और आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जिन शासन कहता है जब भी आत्मा का कल्याण होगा जिन शासन से। और मैं आपसे पूछ लेता हूं, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा साधु कौन है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा साधु कौन है? किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, भले वो बागेश्वर धाम वाला ही क्यों ना हो, जब भी बोलेगा निर्गुण साधु जैसी साधना किसी भी साधु के अंदर नहीं पाई जा सकती। और जैसा मंत्र हमारे पास है, जैसा मंत्र जितने भी बाबा हैं सबके सब चोरा चोरी नमोकार मंत्र का स्मरण तो करते ही करते हैं। अब पूरे विश्व में महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, और पूरे विश्व में चले जाना जिनेंद्र देव से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। किंतु हम लोग कैसे हैं, चिंता मनी तो मिला है किंतु फिर भी दूसरों के घर में मुंह मारने पड़े हैं। इसलिए भरत चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त सपने में आया था कि भैया ये तो होना है। अब जो लोग जिन शासन को छोड़कर इधर उधर भागने, समझे ना, आपका घोर मिथ्यात कर्म का उदय है, और आने वाली पढ़ाई आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप तरस जाओगे जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए, तरस जाओगे नमोकार मंत्र सुनने के लिए। इसलिए अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम।